हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का एक बार। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 23 बना चुके हैं, जो BSPHCL का जो टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। तो आइए हम लोग सेट नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चित्रावली किसकी रचना है। ये चित्रावली जो है किसकी रचना है? तो ये चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। काश मैं उसे देख पाता वाक्य में कौन सा चिन्ह है? काश मैं उसे देख पाता वाक्य में कौन सा चिन्ह है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन आप लोग याद कीजिएगा, विस्मय सूचक होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे हैं, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, इसमें नीचे 4 विकल्प दिए, एक सही है। सही विकल्प सुनिए, हेम नरेश को पुस्तक दिया। इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका हेम ने नरेश को पुस्तक दिया, यही इसका सही उत्तर होगा। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, उनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो कौन सी भाषा गलत है? तो ये जो है भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यही गलत है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए, पुल्लिंग शब्द होता है इसमें बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द है। राम ने खाना खाया होगा, वाक्य में खाया होगा कौन सी क्रिया है? खाया होगा तो ये संदिग्ध भूत क्रिया है, संदिग्ध भूत क्रिया है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या है? उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या है? तो उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है व्यंजन संधि। नीचे दिया गया है कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो ये पंचवटी में द्विगु समास है। नीचे दिया गया है अत्युत्तम का संधि विच्छेद होगा। अत्युत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, अत्युत्तम का संधि विच्छेद जो है आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी, यतु जोड़ उत्तम। हाँ, तीजो सॉरी यहाँ पे 9 का हम लोग 9 का देखना है। 9 का देखना है कि अत्युत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है। तो अत्युत्तम का संधि विच्छेद जो होता है आपका दोस्तों, अत्युत्तम का क्या होता है? अति जोड़ उत्तम। यहाँ पे ये होगा, अति जोड़ उत्तम होगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे ऊपर है कि धरती माता की पूजा की जानी चाहिए। धरती माता की पूजा की जानी चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द से उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वसुधा। धरती माँ यानी कि वसुधा की पूजा की जानी चाहिए। यहाँ पे 11 में है, इंग्लिश सेशन में, नाधिका वाज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट। तो ये क्या हो जाएगा? तो ओवर। नाधिका वाज म्यूजिक ओवर मेमोरीज ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट है 12 में, यहाँ पे कह रहा है कि आइटम्स ऑफ गिवन इन द फिल्म पर नॉकडाउन का क्या हो जाएगा? तो नॉकडाउन का जो हो जाएगा आपका टू डेमोलिश। सेलेक्ट वर्ड विच मीन्स ऑफ सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटेम्पोर बोल सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से करेक्टली स्पेल्ड को चुनना है। करेक्टली किसमें सही है, कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा इम्ब्रास। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द रेस्पिट। एंटोनिम्स मतलब विलोम चुनना है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्सर्शन। अब यहाँ पे दिया गया है कि एक पंक्ति में एक 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, टी जेड के दाहिनी ओर है। जेड यहाँ पे है, टी जो जेड के दाहिनी ओर है, एम जेड के बाईं ओर है। एम जेड के बाईं ओर है, परंतु एल के दाहिनी ओर है। टी क्यू के बाईं ओर है, टी जो है क्यू के बाईं ओर है। तो बताइए बाएं से प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो बाएं से प्रथम स्थान पर एल है। देखिए बाएं है, तो बाएं से प्रथम स्थान पर कौन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? एल हो जाएगा। अब ये 17 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यहाँ पे एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। तो चलिए देखिए, ये आपका दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा यहाँ पे है। ये आपका दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो ये दक्षिण पश्चिम में मुँह करके खड़ा है, यहाँ पे मुँह करके खड़ा है। यदि वह पहले दक्षिणावर्त 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि इधर, यहाँ पे आया 90, यहाँ पे आया 90, 180 डिग्री यहाँ आके घूमा। ठीक है, वापस फिर 135 डिग्री घूम जा रहा है। तो 135 डिग्री घूमने का मतलब है कि यहाँ आ गया तो 90 डिग्री और यहाँ आ गया तो 135 डिग्री। अब इधर इसका मुख हो जाता है, इधर इस लाइन पे आ जाता है। तो अब उसका मुख जो है किस दिशा में है? तो ये क्या कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। तो अब उसका मुख जो हो जाएगा दोस्तों आपका पश्चिम दिशा में हो जाएगा। करें कि ये केंद्र की ओर मुँह करके यहाँ पे आपका देखिए कितने बचे हैं इसमें।
आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है तो 8 हम लोग ऐसे बना लेंगे। ब्रीथ है 1 2 3 4 6 7 8 हो गया। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बैठा देना है। पी टी के ठीक बाएँ हैं, पी टी के ठीक बाएँ हैं। अगर केंद्र की ओर मुँह किया तो इधर हो जाएगा दाहिने और इधर हो जाएगा बाएँ। तो क्या कह रहा है कि पी जो है टी के ठीक बाएँ हैं। पी तो मान लीजिए यहाँ पर टी है तो इसका ठीक बाएँ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है। अब टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, तो हमारा डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है, डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है, इसको नहीं लिखेंगे। तो कह रहा है कि क्यू डब्ल्यू के बाएँ तीसरे और आर के दाएँ बैठा है। तो देखिए क्यू डब्ल्यू के बाएँ तीसरे, क्यू डब्ल्यू के बाएँ तीसरे, क्यू डब्ल्यू के बाएँ, तो पर टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे कह रहा है कि टी और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो टी और डब्ल्यू एक, तो यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू को बैठा देंगे। ठीक है, क्यों बैठाएंगे, फिर कह रहे हैं क्यू डब्ल्यू के बाएँ तीसरा है, सॉरी यहाँ पे क्यू बैठेगा, यहाँ पे आपका डब्ल्यू बैठेगा और डब्ल्यू से बाएँ तीसरा। ये फिर से हम लोग इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 8 को बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है कि टी, मान लीजिए यहाँ पे टी है, टी पी के ठीक बाएँ बैठा है, पी जो है पी टी के ठीक बाएँ बैठा है, इधर बाएँ हो गया। अब कह रहा है कि टी और डब्ल्यू के बीच 2 लोग हैं, टी और डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब एक और 2, टी और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है। अब कह रहा है क्यू डब्ल्यू के बाएँ तीसरा, 1 2 3, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू के बाएँ तीसरा और ठीक आर के दाएँ है, तो आर यहाँ हो जाएगा, आर के दाएँ क्यू हो गया, ये भी बात हो गया। अब कह रहा है कि वी और वाई एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, वी और वाई एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, तो ये सेट नहीं कर रहा है। वाई और आर के बीच केवल एक व्यक्ति है, वाई और आर, तो यानी कि वाई यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा वी यहाँ हो जाएगा। अब कह रहा है कि एस से घड़ी की दिशा में, एस से, तो यहाँ पे एस हो जाएगा, एस से अब घड़ी की दिशा यानी कि इस दिशा में काउंट करेंगे, तो एस और भी के बीच में, एस और भी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, तो एस और भी के बीच में यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू बैठा है, यानी कि एक व्यक्ति बैठा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको हम दे रहे हैं होमवर्क, ये 19 नंबर जो है आप बना करके लाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। अब 20 नंबर में कह रहा है यहाँ पे आपका 20 नंबर में, तो आइए 20 नंबर में क्या कह रहा है कि पढ़िए और बाद में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो, आइए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि है अल्फ़ाबेट एडिरेट का है कि ए जो है बी का पति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी जो है आपका क्यू का क्या हो गया है, पति हो गया, पति हो गया। ठीक है। अब डॉलर का क्या कह रहा है, डॉलर का कह रहा है कि ए जो है बी की माँ है, अब क्यू जो है किसकी माँ है, एम की माँ है, क्यू जो है एम की माँ है। अब हैज का क्या कह रहा है कि ए बी का पिता है, यानी कि अब यहाँ पे एम जो है टी का क्या है, पिता है, एम जो है टी का पिता है। तो कह रहा है पी जो है टी का क्या है, तो ये पी जो है टी का क्या हो गया, तो पी का बेटा एम हो गया, एम का बेटा ई है, बेटा या बेटी है, तो क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। पी जो है टी का क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। अब 21 में कह रहा है यहाँ पे कि 6:20 पर, 6:20 पर होने पर घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 60 गुने घंटा कर देना है, 60 गुने क्या कर देना है, घंटा, माइनस 11 गुने मिनट कर देना है और बाटा में 2 कर देना है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 360 माइनस 220/2, तो कितना हो जाएगा आपका 140/2 कटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो कह रहे कि निम्नलिखित में से सही आकृति का चयन करें। नीले आँख वाले व्यक्ति, स्त्रियाँ और डॉक्टर, नीले आँख वाले व्यक्ति, स्त्रियाँ और डॉक्टर, तो ये इसी में हो जाएगा 3। आगे है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान इसका रख देना है, तो यहाँ पे देखिए प्लस का क्या कर रहा है, प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस रख देना है। माइनस का क्या है, माइनस का अर्थ है भागा, यहाँ पे भागा कर देना है, और गुना का अर्थ है प्लस और भागा का अर्थ है गुना। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 24 माइनस, भागा करेंगे तो 3
प्लस 32। अब ये करेंगे 24 और 32 को जोड़ेंगे 6 अब 5 56 माइनस 3 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 53, जो कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित के प्रश्न को उत्तर देने के लिए चित्र का अध्ययन करें। सभी 3 आकृतियों के अंदर कौन सी संख्या है? तो सभी 3 आकृतियों के अंदर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। सी यहाँ पे तीनों के बीच है, तीनों आकृति के बीच है। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे आपका देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ किताबें कैलेंडर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बुक है, कुछ किताबें जो है यहाँ पे आपका कैलेंडर कर लीजिए। कुछ किताबें कैलेंडर है, कोई कैलेंडर पेपर नहीं है, यहाँ पे पेपर कर लीजिए। कोई कैलेंडर पेपर नहीं, सभी पेपर क्या है? पेंसिल है। कुछ पेंसिल कुर्सियाँ है, कुछ पेंसिल कुर्सियाँ है। तो कह रहा है कुछ पेंसिल कुर्सियाँ हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ कुर्सियाँ किताबें हैं, कुछ कुर्सियाँ किताबें हैं, तो कुछ कुर्सियाँ किताबें हैं, तो ये संभव नहीं है। अब कह रहा है कि कुछ कुर्सियाँ किताब नहीं है। हाँ, तो कुछ कुर्सियाँ किताब नहीं है, सही है। कुछ पेंसिल कैलेंडर है, कुछ पेंसिल जो है, पेंसिल यहाँ पे कैलेंडर इसमें है, तो ये भी आपका नहीं है। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या तो 1 या तो 2 अनुसरण करता है। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो किसके अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के स्वतंत्रता, शक्ति और अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 124 से 147। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसको पढ़ा था प्रिंसेस ने पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये मुल्तान, ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपका कह रहा है 30 नंबर में कह रहा है कि युग्म का पर विचार कीजिए। इस युग्म पर विचार करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका कौन सा उपयोग में दिया गया, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा ही था, ठीक है। सफ़ीत नत उल औलिया ये टोडरमल नहीं लिखे थे। रकबत ए आलमगिरी, हाँ ये औरंगजेब का है। शाहनामा जो है इनायत खान, ठीक है, ये भी सही है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 1, 3 और 4। जो जिला दर्रा जोड़ता है, जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो जो जिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो किस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? PSLV का क्या होता है? PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? PSLV का पूर्ण रूप होता है आपका यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पंचमढ़ी को। यहाँ पे फिर कह रहा है, यहाँ पे मिलान करना है कौन सा किस में होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये 35 है, इसका क्या होगा? तो ये उष्णकटिबंधीय जो होगा आपका, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, ए का क्या हो जाएगा 3 राजस्थान। शंकुधारी वन का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सही है। मैग्रोव वन हो जाएगा सुंदरवन और पर्वतीय पर्णपाती वन सैटेलाइट, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी में फिट बैठता है। तो आगे है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर जाना जाता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर जाना जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को हम लोग क्या कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, क्या डिज़ाइन किए गए हैं? तो ये जो होता है आपका पावर बंद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। NFC का पूर्ण रूप क्या है? NFC का पूर्ण रूप क्या है? तो NFC का पूर्ण रूप है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो कौन है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आगे है, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो जीमेल जो है 15 GB स्टोरेज प्रदान करता है। ईमेल कंपोजिंग और शेडिंग के समय निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड खाली नहीं रहा जा सकता है? तो ये हो जाएगा 2 कभी भी खाली नहीं रखा जा सकता है, तो मैसेज ही नहीं जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कट एंड पेस्ट कहते हैं।
C++ का आविष्कार किया था? C++ का आविष्कार किसने किया था? तो जर्ने स्ट्रॉप ने किया था। कितने गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होता है? तो 1024 × 1024 GB। वेब ब्राउज़र पर पिछले वेब पेज को देखने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो ये अल्ट+ लेफ्ट एरो का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में CD-ROM का विस्तृत रूप क्या है? तो CD-ROM का विस्तृत रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन जो है आपका क्या है? तो लाइट पेन जो है आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि भी इनपुट डिवाइस है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो ये किसका ट्रेडमार्क है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेडमार्क है। आगे है, सॉरी, ये किसका ट्रेडमार्क है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर A, यानी कोई आंसर नंबर D का, यानी कि किसका है? तो देखिए यहाँ पे D यहीं पे है, आपका मोटरोला का है। यूनिक्स जो है किसका है? मोटरोला का है। कंप्यूटर फंक्शन में उस पॉइंट डिवाइस को क्या कहा जाता है जो अपने सपोर्टिंग सरफेस के सापेक्ष 2 डायमेंशन मोशन की पहचान करता है? तो इसको हम लोग माउस कहते हैं। निम्न में से कौन वैद्युत वायरिंग का तकनीक नहीं है? तो ये हो जाएगा हैप्टन वायरिंग। प्रकाश के बारे में कथन पर विचार करें। तो प्रकाश जिसका तरंग दैर्घ्य 400 nm से कम होता है वह इन्फ्रारेड होती है। क्या होती है? इन्फ्रारेड होती है। प्रकाश जिसका तरंग 700 nm से ज़्यादा होता है वह अल्ट्रावायलेट होती है। अल्ट्रावायलेट होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों ही असत्य है। क्या है? दोनों ही असत्य है। यहाँ पे कह रहा है आपका, देखिए कि DC संचरण के साथ निम्न में कौन सा गलत है? तो DC संचरण के साथ निम्न में कौन सा गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। संचरण के लिए आवश्यक उच्च वोल्टता आसानी से जनित की जा सकती है, यही गलत होगा। यहाँ पे कह रहा है कि भरण जल तापक संपूर्ण दक्षता कम करता है। किसी मितोपयोग में फ्लू गैस की उष्ण भरण जल को गर्म करने में प्रयुक्त की जाती है। तो ये दोनों में जो है आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। इसमें केवल B जो है का सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि तापीय और हाइड्रो पावर प्लांट्स में प्रमुख जनित्रों को उचित गतियाँ क्रमशः होती है। क्या होती है? तो ये 300 RPM और 3000 RPM एंड 300 RPM होती है। यहाँ पे कह रहा है आपका A में रोटर चालक इंड रिंग माध्यम से लघुपतित कर दिए जाते हैं। B में कह रहा है कि स्टार्टिंग उद्देश्य के लिए बाह्य प्रतिरोध को रोटर परिपथ में जोड़ा जा सकता है। तो ये जो है आपका A सही है और B गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि एक चुंबकीय परिपथ में 500 AT का उपयोग करते हुए स्थिर मात्रा में फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। यदि 200 वर्तन और R प्रतिरोध वाली उत्तेजन कुंडली 7 वोल्ट प्रयुक्त किया जाता है तो यानी क्या होगा? तो क्या होगा? तो 24 ओम प्रदान करेगा। यहाँ पे कह रहा है कि सिरोपरि लाइन की तुलना में भूमिगत केबल प्रणाली की प्रारंभिक लागत बहुत कम होती है। सिरोपरि लाइन्स में संचार परिपथ में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। यहाँ पे A और B दोनों जो है आपका इसमें गलत है। यहाँ पे देखिएगा ये क्या दर्शा रहा है? कह रहा है कि दिए गए BH वक्र में निगराही बल की दूरी है। तो निगराही बल की दूरी क्या है? तो निगराही बल की दूरी जो है S और Q है। यहाँ पे कह रहा है आपका वाट एक 250 वोल्ट के लाइट में 50 Im/W और 0.6 एम्पियर की धारा देता है। तो ल्यूमेन इसका फ्लक्स क्या होगा? तो ल्यूमेन इसका फ्लक्स हो जाएगा 3000। चित्र में दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया परिपथ है, विचार कर के अनुसार इसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। परिपथ में टर्मिनल A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। तो इसमें समतुल्य प्रतिरोध कौन है? तो देखिए यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध जो है दोस्तों आपका 3.66 ओम है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड परिपथ वियोजक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह हवा की तुलना में SF6 गैस प्रावैद्युत सामर्थ्य बहुत अच्छी तरह होती है। यहाँ पे कह रहा है कि मशीनों में हानियों पर विचार करना है। तो लौह हानि बराबर भंवर धारा प्लस हिस्टैरिसीस हानि, यांत्रिक हानि बराबर घर्षण प्लस विंडोज हानि, स्ट्रे हानि बराबर लौह प्लस यांत्रिक हानि। तो ये उपरोक्त में से कौन सही है? तो उपरोक्त में से जो है आपका A, B, C तीनों के तीनों सही है। यहाँ पे उत्तेजित धारा नगण्य मानते हुए परिणामित्र के प्राथमिक पक्ष को संदर्भित समतुल्य प्रतिरोध होता है। क्या होता है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर D। आगे हैं नेक्स्ट, यहाँ पे
मोटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, किस में होती है? तो मोटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है KW और KVA में होती है। यदि तार के अनुप्रस्थ काट में 20% की कमी होती है और लंबाई 20% में वृद्धि होती है तो R प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो R प्रतिरोध 1.5R हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के विद्युत रोधक में एक लकड़ी का निर्माण करने के लिए कई प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित रखते हैं और लाइन चालक सबसे निचले वाले विद्युत रोधक द्वारा वहन होता है? तो इसका हो जाएगा निलंबन विद्युत रोधन द्वारा। यहाँ पे है 69 में क्या कह रहा है कि निम्न में से तापीय शक्ति संयंत्र का भाग नहीं है। कौन नहीं है? तो ये टेलरेस नहीं है। यहाँ पे चालकता प्रतिरोध से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रतिस्तंभ जो है चुंबक या पुख्ता से है। यहाँ पे कह रहा है कि अत्यधिक धारा की स्थिति में परिपथ को भंग करने के उद्देश्य से एक पतला चालक बनाया जाता है जो पिघल कर 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग फ्यूज कहते हैं। दिए गए में यदि मध्य प्रतिरोध खुला परिपथ हो तो वोल्टमापी और एमीटर का पठ्यांक क्या होगा? तो इसका पठ्यांक क्या होगा? तो इसका 200 वोल्ट और 0 एम्पियर होगा। 10 महाओम में 12 UF की समतुल्य धारिता बनाने के लिए संधारित्रों की न्यूनतम आवश्यक संख्या क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपको 6। परिणामित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? तो ये बी, उच्च प्रतिरोध कुंडली कोर के निकट लगी होती है। 80 चालक प्रति ध्रुव के साथ 8 ध्रुव DC मशीन में ध्रुव अंतराल क्या होगा? तो ध्रुव अंतराल 80 ही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 4 ध्रुवीय मशीन प्रत्येक ध्रुव के अंतर्गत 24 प्रखांच जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो प्रखांच में चालक और मशीन चालकों की संख्या क्या होगी? तो क्या होगी? तो यहाँ पे जो होगी आपका 640 होगी। अब इसमें कह रहा है कि एक आइसोलेटर के समकक्ष में निम्न में कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, या परिपथ के वियोजक प्रतिस्थापन के रूप में स्थापित किया जाता है। अब आता है 78 के प्रेरण मोटर के लिए विश्राम अवस्था और चालू अवस्था में घूर्णन धारा की आवृत्ति क्रमशः होती है। क्या होती है? तो ये हो जाएगा F और SF। कुंडली में प्रेरित EMF अभिभाव ग्रंथन परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? और यह है, यह क्या है? यह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। बिजली के खंभे के झुकने से बचाने के लिए सहारा देने के लिए इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो तार का प्रयोग किया जाता है। वितरित वाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए क्या समान होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पोल पिच समान होती है। प्रत्यावर्तक का वोल्टता नियंत्रण किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है भार और शक्ति गुणांक दोनों पर निर्भर करता है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे DC का ड्राइव में ACRS का उपयोग करने का उद्देश्य क्या परिवर्तित करना होता है? तो ये स्थिर SP सप्लाई को परिवर्तनीय DC सप्लाई में करना। मोटर जनरेटर सेट पर कौन सा परीक्षण किया जाएगा? तो रीजेनरेटिव परीक्षण किया जाएगा। यदि वाइंडिंग में क्लाइव पिच पोल पिच से अधिक है तो वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? तो वाइंडिंग को लॉग कॉर्ड पिच कहा जाता है। किसी कुंडली का वह हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कुंडली स्लाइड कहा जाता है। बिना पानी भरे यदि किसी वैद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा? तो इसकी वैद्युत कुंडली जल जाएगी। विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक किस तरह जुड़ा रहता है? तो विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक जो है किस तरह जुड़ा रहता है? तो ये जो है ताप अवयव के श्रेणी में जुड़ा रहता है। पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबा प्लेट के उपयोग से और डैश से कम किया जा सकता है। तो ये प्लेट क्षेत्र को बढ़ा के कम किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस त्वरित रोधक में सर्ज अरेस्टर के रूप में छड़ का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा रॉड गैप अरेस्टर में। निम्नलिखित में कौन एक अच्छी रोधक सामग्री की जरूरत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी यांत्रिक शक्ति। IE नियमों के मुताबिक लाइट और पंखे के लिए एक परिपथ में डैश से अधिक कुल लोड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए था? 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। एक घर में 16 लाइटें 8 पंखे का लोड है। यदि भारतीय मानक संस्था के अनुसार दिए गए लोड के लिए आवश्यक सब सर्किट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है 2 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से क्या वल्कनित प्रक्रिया में रबर में मिलाया जाता है? तो ये रबर में आपका क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। एक विशेष परिपथ जोड़ में HWG 22 के बदले HWG 18 तार का चयन किया जाता है। तो इसका कारण है कि इसमें क्या होगा? उच्च धारा वहन करने की क्षमता होगी। कंट्रोल पैनल लेआउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए सबसे कुशल उपाय कौन सा है? तो मोटर रेशियो। 2 ध्रुव 50
हर्ट्ज तुल्यकालिक यंत्र की गति क्या होगी? तो 120 गुने 50/2 कर देंगे तो ये 60×6 = 35 यानी कि 3000 हो जाएगी। फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। हॉर्न गैप थायराइड ऑक्साइड फिल्म आदि डैश के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? तो त्वरित चालक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होती है। किसके जल में प्रयुक्त होती है? तो ये होती है प्रोत्कर्ष टैंक के साथ उच्च शीर्ष जलाशय यंत्र में होती है। तो आज का सेट हमारा कैसा लगा दोस्तों, और ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय।